नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग को पता होगा, चाहे आप लोग बैंक का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, यूपीएसआई का एग्जाम दोगे, या जितने भी कांस्टेबल का एग्जाम दोगे, जितने भी स्टेट लेवल के यानी वनडे एग्जाम आप लोग देखते हो जिनमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस आता है, डेफिनेट इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं। यानी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पर बेस्ड हमारा जो टॉपिक है ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम यानी नाव और धारा वाले क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो चलिए आइएगा, पहले हम लोग स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसी पर बेस्ड हम लोग ट्रेन यानी रेलगाड़ी और बोट एंड स्टीम यानी नाव और धारा के पैटर्न को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। अच्छा, सर को आप लोग जानते ही होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो गया हो, जिनको एडमिशन लेना यू कैन। और आप लोग को पता है UPSSC का नोटिफिकेशन आया ही हुआ है। कोशिश करिएगा कि उसको अच्छे से आप लोग सारे सिलेबस को हिंदी का कवर कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पहले देखेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिलेट कैसे करेंगे वो अभी क्वेश्चंस में आएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिएगा। हम अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक आप लोग कंफर्म है कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस अगर ऐसे लिखें, स्पीड यानी चाल है कि नहीं, टाइम यानी समय है कि नहीं, डिस्टेंस यानी दूरी, चाल, समय, दूरी इसे बोलेंगे। आप लोगों को सबसे पहले बचपन में पढ़े होंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय, सबने पढ़ा होगा। एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, सबने पढ़ा होगा। यहाँ स्पीड इनटू टाइम पढ़ा होगा, है कि नहीं। और समय बराबर यानी समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल, यानी ये फॉर्मूले आपस में कैसे रिलेट होंगे पहले से आप लोग पढ़ चुके होंगे। दूरी का फॉर्मूला चाल को समय से कर दो और स्पीड का फॉर्मूला टाइम का फॉर्मूला। क्लियर है। अच्छा, कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए आप लोगों को स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा या मीटर पर सेकंड में निकालना होगा। जनरली 2 ही केस में देता है, और भी दे सकते हैं हम, मीटर पर मिनट में दे सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट में दे सकते हैं, लेकिन जनरली देखोगे ज्यादातर किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया होता है। तो ये समझिएगा, अगर आप लोग स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है या रखना है तो हमेशा टाइम को आवर में यानी आवर्स में रखिएगा और डिस्टेंस को हमेशा किलोमीटर में रखिएगा। यानी ये आपस में वेरिएशन है, यानी अगर दूरी हमें किलोमीटर में चाहिए तो आप लोग स्पीड को किलोमीटर पर आवर, टाइम को आवर में रखेंगे। देखिए यही तो फॉर्मूला हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जैसे डिस्टेंस किलोमीटर का मतलब स्पीड किलोमीटर पर आवर, आवर आवर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप लोगों को स्पीड मीटर पर सेकंड में रखना है तो टाइम सेकंड में रखिएगा एंड डिस्टेंस मीटर में रखिएगा, या दूरी मीटर में चाहिए तो ये सीक्वेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर पर सेकंड का सीक्वेंस और किलोमीटर पर आवर का सीक्वेंस होगा। क्लियर है। अब देखिए, जैसे कभी कभी दिया होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, या किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या हुआ, यानी 1 किलोमीटर की दूरी 1 आवर में एक व्यक्ति जाता है। अब 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 मीटर। आप लोग मीटर में, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, जिनमें भी कन्वर्ट करना होगा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता 1 किलोमीटर में कितना है, 1000 मीटर है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जिनमें भी आप लोगों को रिलेट करना रिलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम मीटर में कर रहे हैं। 1 आवर मीन 60 मिनट हुआ और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हुए। हम इसको अभी डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। आप लोग चाहो जैसे यहाँ आवर ना देके मिनट दिया होता तो हम मिनट को किस में करते, सेकंड में कन्वर्ट करते। फाइनली इसे सॉल्व करोगे, देखिए 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 5 जा 2 3 जा। आप लोग कह सकते हो कि अगर हमें कोई यूनिट किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और उसको हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18 कर दोगे। कैसे आया ये आप लोग कंफर्म है। जैसे अगर हम बोल दें एक कार की चाल यानी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो क्या करोगे, 90 में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 5 जा यानी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आया क्या कर रहे हैं, यानी किसी की भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, ये समझिएगा। ठीक है।
अच्छा, अब इसी का रिवर्स बोल दिया जाए कि अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया होगा और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये स्पीड कन्वर्ट होगा इसमें। जैसे हम बोल दें एक कार की चाल 35 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो बताइए इसकी चाल हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है या कितनी होगी। तो आप लोग क्या करोगे भाई, 35 मीटर पर सेकंड था तो यही तो लिख रहे हो आप लोग, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से बन जा 18 से बन जा 126 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, यानी कार की चाल हो गया किलोमीटर में। हमेशा किलोमीटर में वैल्यू ज्यादा होगी स्पीड और मीटर पर सेकंड में कम होगी, तो जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो नीचे कम वैल्यू रखिएगा 5, क्योंकि कम आंसर आता तो कम वैल्यू रखिएगा। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो नीचे ज्यादा, यानी ये ज्यादा से कम में लाना है तो ज्यादा नीचे रखना है, ये समझिएगा, ठीक है। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले पे बनेगा, यानी आप लोगों को स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इनकी यूनिट चेंज कर देगा और फॉर्मूला ये रिलेट करेगा। तो पहला ये कॉन्सेप्ट ये हो गया। चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेकंड में एक क्वेश्चन बनेगा एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है, जैसे चाल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, औसत चाल। चाल का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है दूरी बटा समय। वैसे एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी और डिवाइड बाई टोटल टाइम, कुल समय ना, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब इसमें भी अलग अलग टाइप का एवरेज स्पीड होगा, इसमें भी अलग अलग टाइप का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, एक होता है कि जिसमें डिस्टेंस फिक्स होती है। हम ये कहें डिस्टेंस फिक्स होने का मतलब जैसे पॉइंट ए और बी हम मान लें, पॉइंट ए और बी है, घर से स्कूल हुआ, लखनऊ से दिल्ली हुआ, कहीं बोल दिया जाए, 2 पॉइंट है, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो एक व्यक्ति फर्स्ट डे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, सेकेंड डे इसे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, या सेकेंड डे या हम बोल दे जो गया है दूरी वही वापस आए, यानी एक ही दूरी को मिनिमम बोल दिया जाए 2 या 3 स्पीड से जाए। और ये भी कह सकते हैं भाई तीसरे दिन वह z किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाए, तो मिनिमम 2 स्पीड या 3 स्पीड से जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगी। हम चाहे ऐसे कहें कि x से जाता है और y से आता है, ये 2 का औसत चाल बताइए, या हम बोलते हैं x किलोमीटर से आता है, अगले दिन y किलोमीटर, अगले दिन z किलोमीटर, या इसी को हम कोई ऑब्जेक्ट दे दें कि ये कार है, ये साइकिल है और ये यहाँ पे स्कूटर है, तो अलग अलग स्पीड से एक दूरी को जाते हैं एवरेज चाल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे अभी आप लोगों को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे रिलेट होंगे, ठीक है। और दूसरा टाइप जो बनता है, देखिए एक ही डिस्टेंस को जैसे आप लोग बोल दिया जाए ये पॉइंट हुआ ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, ठीक है ना, पॉइंट ए और बी हुआ, सिर्फ हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा टाइप ये है कि अगर हम बोलते एक ही दूरी को 2 पार्ट में जाए, जैसे यहाँ पे ए और बी को 2 पार्ट में, पहला ये D1 पार्ट हुआ और दूसरा D2, या हम बोलते 3 पार्ट में जाए या 4 पार्ट में जाए, कहने का मतलब एक ही डिस्टेंस को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में जाए, देन एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। अब 4 पार्ट में जाने का मतलब आप लोगों को फॉर्मूला ये कंफर्म, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहां पे आप लोगों को स्पीड दिया होगा या जो है आप लोगों को डिस्टेंस दिया होगा, उसके थ्रू आप लोग टाइम को रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होते हैं एवरेज स्पीड में 2 टाइप के, तो एक होगा फिक्स दूरी और दूसरा होगा ये दूरी बराबर नहीं होगी, यानी दूरी का अलग अलग पार्ट में, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट जो भी होगा वो अभी डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास सिर्फ एक फॉर्मूला है कि कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल का फॉर्मूला होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, और आगे अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में इनको रिलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा एक और कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर दूरी फिक्स है यानी डिस्टेंस फिक्स है, ध्यान समझेंगे, अगर दूरी फिक्स का मतलब जैसे लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर हम बोलते एक व्यक्ति इस दूरी को, मान लीजिए हम होम टू स्कूल की बात करें, इस डिस्टेंस को वह 50 किलोमीटर की स्पीड जाता है और अगले दिन यानी घर से स्कूल पहले दिन 50 की चाल जाता है, अगले दिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो आप लोग बताओ पहले दिन जल्दी पहुंचेगा दूसरे दिन? तो बिल्कुल सब लोग कहेंगे भैया घर से स्कूल जाना है, पहले दिन 50 किलोमीटर गया, अगले दिन 80, इसका मतलब 80 किलोमीटर, दूसरे दिन ज्यादा तेजी से गया, जल्दी पहुंच जाएगा, और दूसरे दिन लेट पहुंचेगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कहीं भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी फिक्स होगी, जो चाल होगी टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होंगी, इसका मतलब दूरी फिक्स होने पर चाल समय के
व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर एक ही दूरी को दो स्पीड से जाएंगे, रिलेशन क्या होगा? देखो st इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी s1 t1 इक्वल टू s2 t2, ये आप लोग पढ़े होंगे। ये बेसिक फॉर्मूला अभी क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। या अगर रेशियो की बात करोगे, यहां से s1 अपॉन s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t2 अपॉन t1। कहने का मतलब हुआ कि जब दो दूरी फिक्स है, यानी डिस्टेंस फिक्स है, जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का अनुपात होता है। अगर दो की बात कर रहे हैं, देखो s1 s2 इक्वल टू t2 t1, इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उनका उल्टा समय का रेशियो होगा। कभी कभी रेशियो में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति सर्टेन डिस्टेंस के लिए कार की चाल, ट्रक की चाल, बस की चाल, किसी का बोल दिया जाए, यानी 3 चाल का रेशियो 2, 3, 4 दिया है, तो बोल दिया जाए बताइए कितना टाइम लगेगा उसका रेशियो। तो अगर ये स्पीड का रेशियो दिया होगा तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/4 क्या हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो कोई 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, कितने भी लोग जा रहे हैं, हमेशा जो चाल होगी वो समय का उल्टा, समय होगा चाल का उल्टा। ये आप लोग इस वाले फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं। अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान देखिए, इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इस वाले रेशियो के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सॉल्व करेंगे। बस इसको सिंपल समझिए, दूरी फिक्स होगी तो फॉर्मूला लगता है, यानी चाल समय के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। अगला देखिएगा, अगर बोल दिया जाए, देखिए स्पीड अगर कांस्टेंट है, बस सिंपल फॉर्मूला, स्पीड कांस्टेंट है। अब फिक्स वाले की बात कर रहे हैं। स्पीड अगर कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन या 2 ट्रेनें हैं, दोनों की चाल सेम है, 50 हो भी जाती है, 50 हो भी जाती है। अब एक जो है 4 घंटे चलती है, एक 5 घंटे चलती है। जाहिर सी बात है 50 दोनों की, जो 4 घंटे चलेगी वो 200 जाएगी, जो 5 घंटे चलेगी 250 जाएगी। यानी जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो कंफर्म जो दूरी है वो क्या होगा? टाइम के प्रोपोर्शन होगा। भाई जितनी दूरी अधिक जाना है उतना टाइम अधिक चलना पड़ेगा, वही तो यहाँ पे है। इट मीन्स आप लोग ये बोल सकते हैं d1 t1 इक्वल टू कितना हुआ? d2 t2। ये रिलेशन होता है, यानी जब स्पीड फिक्स होगा, या रेशियो में आप लोग बोल सकते हो, जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। जब 2 ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जाते हैं, एक ही स्पीड से किसी तरफ चल रहे हैं, तो उनके द्वारा चले गए दूरियों का अनुपात उनके समय के अनुपात के बराबर होगा, या उनका जो समय टाइम का रेशियो होगा वो डिस्टेंस, जितना रेशियो में टाइम जाएंगे टाइम के रेशियो में ही डिस्टेंस कवर करेंगे। ये आप लोगों को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस सिंपल आप लोगों को रिलेट करना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक और फॉर्मूला, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, अगर टाइम कहीं फिक्स है, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया जाए टाइम फिक्स है, या टाइम बोल दें कांस्टेंट है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट का मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे मान लो 2 घंटे जाना है, 2 घंटे में राम को जाना, श्याम को जाना है, तो आप लोग बताइए 2 घंटे में राम और श्याम की अलग अलग चाल है। राम को भी 2 घंटे में जाना, श्याम को भी 2 घंटे में जाना है। भाई जिसकी चाल ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी चाल स्लो होगी वो टाइम लेगा। यानी अगर टाइम फिक्स होगा तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शन होगा, यानी d अपॉन एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी d1 s1 इक्वल टू क्या होगा? d2 s2 होगा, ये समझिएगा। या आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो दूरी का अनुपात होता है वही जो है स्पीड का रेशियो होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी को यूज करेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट है, एक ही मतलब 2 ऑब्जेक्ट एक ही टाइम तक चल रहे हैं, एक ही समय तक कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होगा, या दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई चाल का अनुपात ही क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है। तो ये 3 केस। एक और देखोगे, एक और क्वेश्चन बनता है इस पे डायरेक्टली। जैसे मान लो हम बोल दें ए और बी पॉइंट है, ए से कोई व्यक्ति चला x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, और बी से कोई y किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला। वो कहीं यहां मिलने के बाद, ध्यान दीजिए, मिलने के बाद ये t1 टाइम लेता है। भाई ये चला यहां मिलने के बाद इसने टाइम इतना t1 लिया। भाई ये यहां मिले, ये t2 टाइम लिया। तो इन दोनों में रिलेशन, जैसे मान लो बोल दें हम प्रयागराज से लखनऊ चलते हैं, रायबरेली में मिलते हैं, पहले रायबरेली मिलते हैं, फिर रायबरेली से वो लखनऊ और दूसरा रायबरेली से इलाहाबाद, मतलब मिलने के बाद का समय दिया है। तो आप लोग देखिएगा ये फॉर्मूला होता है, तो पहले की चाल, यानी पहले अगर ए वाले की चाल अपॉन दूसरे वाले की चाल बराबर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को लगा समय यानी t2 और अपॉन दूसरे वाले को यहां से लगा समय t1, यानी ये उल्टा हो जाएगा ना।
या आप लोग ये भी बोल सकते हो कि T2/T1 या उल्टा करेंगे तो यानी x की चाल y की चाल, तो x को लगा समय और y को लगा समय मिलने के बाद ये फॉर्मूला होता है। ये अंडर रूट में ये प्रूव किया गया है, ये आप लोगों को डिस्कस कर लेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है, देखिए ध्यान से, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ट्रेन में समझते हैं वैसे यहां भी, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे देखते हैं। सेम डायरेक्शन में जब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड एक की s1 है, दूसरे की s2 है, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा सेम डायरेक्शन में ऐड होगी? नहीं, गलत है, यानी घटेगी। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? ट्रेन जा रही है, एक और पीछे जा रही है, कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी? यानी जाहिर सी बात, अगर कोई स्लो जा रही है और दूसरी क्रॉस करेगी तो भाई ये तो माइनस होगा ही होगा ना। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है। अच्छा, अगर बोल दिया अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ यानी विपरीत दिशा की अगर हम बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, हमेशा जो रिलेटिव स्पीड होगी, अगर दो स्पीड दिया है उनकी चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जैसे देखिए, हम व्यक्ति की बात करें या ट्रेन की बात करें, दो ट्रेन एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जब वो क्रॉस करेंगे तो हमें लगा बहुत तेजी से जा रही हैं। तो ये बस समझना, इतना चीजें हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस समझना है। दूसरा एक इक्वेशन वाला आता है, वो आप लोग जैसे अभी तक जितने भी लिख रहे हैं वो रेशियो, जिनमें स्पीड टाइम दिया होगा, टाइम फिक्स होगा, ये दिया होगा एवरेज स्पीड के फॉर्मूले, और यहाँ पे मिलने के बाद दूसरा टाइम और दूसरा टाइम दिया होगा तो रिलेशन। एक और लास्ट देखोगे, ये क्वेश्चन बनता है, अभी इक्वेशन में समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, जैसे जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो किसी दूरी को टाइम कम या ज्यादा लगता है ना। अगर हम बोलते हैं स्पीड बढ़ा दें तो किसी दूरी को कवर करने में टाइम कम या ज्यादा लगे, तो उनमें रिलेशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, कोई बात नहीं। इसको क्वेश्चन अच्छा देख लेते हैं। देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है s, पहली चाल, या ऐसे बना लें, चलो s1 s2 मान लेते हैं। ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे। पहली चाल इंटू बढ़ी हुई चाल, चाल बढ़ा दें तो जो दूरी है यहां पर डिफरेंस अपॉन टाइम और अपॉन डिफरेंस अपॉन स्पीड। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस अपॉन टाइम, डिफरेंस अपॉन स्पीड, ये एक फॉर्मूला है। यानी चाल को अगर हम पहले चाल थी उसको बढ़ा देते हैं और उस दूरी को जाने में जो समय है वो अधिक लग जाता है या कम लग जाता है, इसकी बात करेंगे। अच्छा, टाइम को रिलेट करना है T1 इंटू T2, ये भी प्रूव करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो डिस्टेंस D, और अगर T1 होगा तो डिफरेंस अपॉन टाइम, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर स्पीड होगा तो डिफरेंस अपॉन स्पीड होगा। ओह, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करोगे, यहाँ समझिएगा दिस। हाँ, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर स्पीड है तो ऊपर स्पीड होगा, कैसे होगा हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस अपॉन स्पीड होगा और अपॉन डिफरेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं, डिफरेंस अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम होगा तो डिफरेंस अपॉन टाइम अपॉन डिफरेंस अपॉन स्पीड। ये होता क्या है? डिफरेंस अपॉन स्पीड। ये होता कहाँ है, क्या अप्लाई होगा, ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चाल पहले थी, दोबारा थी, दूरी को अधिक चाल करते हैं और टाइम कम ज्यादा लगता है, तो ये फॉर्मूला। टाइम निकालना होगा डिस्टेंस, डिफरेंस अपॉन टाइम अपॉन डिफरेंस अपॉन स्पीड। इतने फॉर्मूले हमें बेसिक समझने हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कितने आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिस क्वेश्चन देखो, अगर ध्यान से समझिएगा, पहला बिल्कुल आसानी से बेसिक से हम लेके चल रहे हैं जो आप लोग ओरली सॉल्व कर सको। अ साइक्लिस्ट कवर्स डिस्टेंस 750 मीटर in 2 minutes 30 सेकेंड। What is the speed of किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट? यानी साइकिल 2 मिनट 30 सेकंड में 750 दूरी करती, साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो आप लोग चाल का फॉर्मूला कंफर्म है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये भी बताया था कि अगर डिस्टेंस हमें किलोमीटर में निकालना है तो आप लोग स्पीड और टाइम को किलोमीटर पर आवर में करेंगे, वही यहाँ पे भी। तो यहां से देखिए हमें स्पीड निकालना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो एक तरीका तो ये हुआ कि जैसे दूरी दिया 750 मीटर दिया है, हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, और 2 मिनट 30 सेकंड दिया, 2 मिनट का मतलब कितना 120, 30 मिनट का मतलब और यानी 150 सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट आ गया, यानी दूरी हमें मीटर में पता है आसानी से, और सेकंड में टाइम 150 सेकंड। तो यानी चाल डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स क्या हुआ कि ये चाल मीटर पर सेकंड में आ गई, लेकिन इनमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किससे गुणा कर दो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर यहां से सॉल्व कर दी, जो भी आएगा आंसर देखो जैसे 15 5 75 हुआ, 5 कैंसिल हुआ, यानी 18 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो यानी आप लोग ध्यान दीजिए यूनिट, पहले कोशिश करिएगा कि जैसे एक ही वेरिएशन लिखिएगा। अगर हम इसको
किलोमीटर में करते, इसको आवर में करना होता। तो इससे सही मीटर और सेकंड में हमें इजी वे में कन्वर्ट हो जा रहा है। और मीटर पर सेकंड में अगर चाल आ गई तो आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए पहला ये था। अब इसी पे 3 टाइप और बनेंगे, हम लोग देखेंगे। अच्छा ये देखोगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कि द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू दिल्ली 750 किलोमीटर। ध्यान समझिएगा, लखनऊ से दिल्ली आप जा रहे हैं, इमेजिन करिए, और डिस्टेंस इसकी कितनी है, हमें कंफर्म है 750 किलोमीटर, है कि नहीं। एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली की तरफ चला, जैसे ये हम एलक्यू मान लें और ये दिल्ली मान लें। लखनऊ से दिल्ली चला और 50 किलोमीटर गति से चला ना भाई, 50 किलोमीटर धीरे धीरे चलता है लखनऊ से, और ये 7 आवर चलता है, 7 घंटे चला, और उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। 30 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी अब 7 घंटे बाद वो 30 बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर कर दिया। तो पूरी यात्रा में औसत गति बताइए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला माइंड में तुरंत फ्रेम कर देंगे भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी आप लोग कंफर्म है 750 किलोमीटर, है कि नहीं। अब लखनऊ से दिल्ली जाने में कितना समय लगा भाई, लखनऊ से दिल्ली को 2 पार्ट में गया। पहले 7 घंटे चला 50 किलोमीटर की स्पीड से, और फिर जो दूरी बची है उसको जाने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया एवरेज स्पीड, यानी 80 की स्पीड चला। तो कुल यात्रा में कितना समय लगेगा, देखिए 7 घंटे तो पहले पार्ट में लगेगा। अच्छा दूसरा पार्ट में कितना समय लगेगा, इसके लिए दूसरा पार्ट 80 किलोमीटर प्रति घंटे चला, और दूसरा पार्ट कितना दूरी कवर किया, ये अगर हमें पता होता तो टाइम निकाल लेते। देखो यहां से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले 7 घंटे में 350 किलोमीटर चला जाएगा। भाई दूरी टोटल कितनी है 750, घटा दोगे, यानी 750 में से 350 घटाओगे तो 400 किलोमीटर होगा ना, यानी 400 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस बची हुई है। तो 400 किलोमीटर को जा रहा किस चाल से, 400 को 80 की चाल से जा रहा है। तो यहां पे आप लोग डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल, 8 पंचे 40, 5 घंटे, यानी सेकंड पार्ट को जानने में उसे 5 घंटे लगेंगे। तो 750 टोटल दूरी हुआ और 12 घंटे लगे, पहले 7 घंटे और फिर जो बची हुई दूरी थी 400 किलोमीटर, उससे 80 की चाल से हम निकाल सकते हैं। देखो जान के टाइम नहीं दिया है, टाइम को कनेक्ट करने के लिए हमें स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, निकाल सकते हैं। 12 छक 72 हुआ और 12 नहीं 24, 12 पंचे 60, 62.5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, इसकी एवरेज स्पीड हो गई। आंसर हो गया। बोलो किसी को डाउट इसमें? ओके, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को चेंज करना है। एक लड़का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है। देखिए अभी हमने बताया था ना कि फिक्स दूरी है, 2 लोग जाएंगे, 3 लोग जाएंगे, 2 लोगों को वाला है। और वापस देखो कह रहा है एक लड़का घर से स्कूल जाता है 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, है कि नहीं। ये घर मान लो, ये स्कूल मान लो, आता है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी इसका मतलब स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा था। ओके, अब कह रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड। अच्छा औसत चाल अगर आप लोग निकालोगे, ध्यान दो, तो एवरेज स्पीड अगर आप लोग निकालोगे, एक तो पहली बात समझिएगा, इसका एक फॉर्मूला आता है। एक ही दूरी को अगर 2 चाल से जाएंगे, या जो है पहले जाएं और फिर वापस आएं, मतलब एक ही डिस्टेंस को 2 बार चाल से जाएं, पहले जाएं और वापस आएं, ये बोल दे, या 2 दिन जाएं, पहले दिन कुछ और चाल, दूसरे दिन कुछ और चाल। इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होगा, तो 2 इंटू S1 और इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लो। आप लोग क्या करो, तो फॉर्मूला लिंक कैसे बना ये देखो। आप लोग ये कह रहा कि घर से स्कूल 120 की चाल से गया और वापस 150 की चाल से आया। भाई घर से स्कूल की दूरी है कितना हमें पता है नहीं, तो हम लोग की आदत होती है कि x मानते हैं। चलिए मान लो आदत के हिसाब से x मानते हैं। हमें औसत चाल निकालना, तो कुल दूरी बटा कुल समय है। भाई हमने घर से स्कूल की दूरी x मान लिया, यानी x दूरी गया होगा और x दूरी वापस आया होगा। जाने और आने में कुल डिस्टेंस कितना, 2x गया होगा। ये समझ में आ गया? ओके, अब हमें नीचे क्या रखना है, टोटल टाइम रखना है। जब हम दूरी मान चुके हैं कि x किलोमीटर दूरी है, तो पहले दिन x किलोमीटर को 120 की चाल जाएगा, तो दूरी बटा चाल समय, यानी पहले जाने में समय कितना, x/20, आने में इसी दूरी को आएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहां दूरी बटा चाल, फिर आने में समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल, बस सॉल्व कर लिए। देखिए अगर हमने 120 यहां माना, अगर 120 इंटू 150 एलसीएम लें,
तो जो मल्टीप्लाई एलसीएम होगा देखो वही यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 150 और 107 यहीं से बन जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला अगर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो। अदरवाइज सॉल्व करते हैं बेसिक से। देखो यहाँ 2x हुआ, 120 और 150 का एलसीएम कितना हुआ 12 पंचे 60 यानी 600 हो गया। यहाँ से 5x हुआ, ये तो करोगे ना, और 15 चौका 60 4x हुआ है कि नहीं। तो 2x इंटू कितना 600 और डिवाइड बाई कितना 9x, ये करोगे देखो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से सॉल्व कर ली, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 3 से कट करो, 3 त्रिका 9 और यहाँ से 3 दुनाई 6, 400/3। तो 400/3 का मतलब आप लोग सॉल्व करोगे, 3 एकम 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 यानी 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। लेकिन ये इतना लेंदी मेथड क्या करने की जरूरत है, लेंदी मेथड भी करने की जरूरत नहीं और इसको भी करने की जरूरत नहीं। इससे आसान देखिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमने ऐसे हमें सॉल्व करना है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे तो भी वही आएगा, सेम आएगा। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, जब हम x मान सकते हैं और x वेरिएबल कैंसिल होगा तो हम कुछ भी मान सकते हैं। और आप लोगों को बताया भी थे प्रॉफिट लॉस में, कहीं भी जहां x मानेंगे वहां कोशिश करेंगे परसेंटेज में दिया 100 मानेंगे और परसेंटेज में नहीं दिया तो एडजस्ट करके मानेंगे। तो हम डिस्टेंस x ना मानकर क्या करें, 120 और 150 का एलसीएम क्या होता है 600 होता है ना। हम ऐसी दूरी माने जो 150 से भी कट जाए और 120 से भी कट जाए। क्यों कट जाए, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना। तो हम 600 मान लेते हैं, घर से स्कूल के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, यानी इसका मतलब ये हुआ उसे एक दिन स्कूल ही जाने में लगता है। मतलब ऐसा नहीं है, वो हमने एज्यूम किया है। मान लो 600 जैसे x मानते थे वैसे 600 मान लिया। ओके, अब आप लोग क्या करोगे भाई, वो घर से एवरेज स्पीड निकालना है तो ऐसे समझेगा, वो घर से स्कूल 600 गया और 600 वापस आया, इसका मतलब कुल 1200 गया, जाने और आने में कुल 1200 दूरी गया। 600 गया डिस्टेंस को 120 की स्पीड से, यानी कितना 12 पंचे 60 5 घंटे लिया, और 600 को वापस आया 150 की स्पीड से, कितना 4 घंटे लिया। देखो 1200 डिवाइड बाई कितना 9, 3 त्रिका 9 3 चौक 12। देखो फिर से 400/3 का मतलब 133 से 1/3, देखो आ गया नहीं आंसर आया, तब भी आंसर आ गया। यानी जो आप लोग x मान रहे हो उसकी जगह पर हमें एक ऐसी वैल्यू माने जो स्पीड से डिवाइड हो जाए, क्योंकि टाइम तो निकालना है ना। तो टाइम के लिए x का जो x की वैल्यू है 120 से कटना इंपॉर्टेंट है, तो रिलेट कर लीजिए आंसर। ओके, चलिए सेम वैसे कुछ ये भी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 वाले थे वैसे 3 वाले, ट्राई टू सॉल्व दिस। तो देखिए एवरेज स्पीड हमने 2 बताया, अब यहाँ 3 वाले हैं। इसे बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना, सही से पढ़िए भाई। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू गोवा इज 1500 किलोमीटर। ओके, अब मैन स्टार्ट जर्नी फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स गोवा, यानी दिल्ली से गोवा भाई चलता है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सफर होगा। He goes first 540 किलोमीटर इन 6 आवर, यानी पहले 540 किलोमीटर 6 घंटे तक चलता, बहुत अच्छी बात है, 6 घंटे चलता रहा। उसके बाद 360 किलोमीटर 120 किलोमीटर चला, यानी और चाल बढ़ा दिया, वेरी गुड। और फिर टेक रेस्ट में, यानी थक गया वो 30 मिनट आराम कर लिया, यही कह रहा ना। फाइनली ही गोज रिमेनिंग जर्नी विद स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर। उसके बाद आराम करने के बाद वो जहाज से चला, किस चाल से 240 किलोमीटर की स्पीड चला, है कि नहीं। फाइंड देयर एवरेज स्पीड हो जर्नी, फिर वही फॉर्मूला भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि 1500 किलोमीटर की दूरी है, बहुत लंबा सफर है, कहां से, दिल्ली से और गोवा के बीच का ना। तो पहले वो 540 किलोमीटर दिया गया है भाई, 540 किलोमीटर पहले 6 घंटे 540 किलोमीटर चलता है। अच्छा यहां दिया 6 घंटे में, देखो 540 यहां लिख देते हैं, 540 किलोमीटर, यहां टाइम लिख दी 6 घंटे। उसके बाद 360 किलोमीटर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ते ही आप लोग आंसर बता सकते हो, और वह किससे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर 30 मिनट आराम किया, थक गया होगा, जाहिर सी बात है। फिर रिमेनिंग जर्नी को 240 यानी हवाई जहाज से जाता है, ये हमने अज्यूम किया भाई, स्पीड ज्यादा है तो हवाई जहाज हो सकती है ना, बस मान लिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखोगे, देखो एवरेज स्पीड का मतलब औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। भाई दिल्ली से गोवा की दूरी तो आप लोगों को डायरेक्टली कंफर्म है, दिल्ली से गोवा के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है। मेन हमें क्या निकालना, दिल्ली से गोवा का जाने में लगा समय क्या है वो ध्यान देना है, रिलेट कर लो। देखिए दिल्ली से गोवा जाने में समय सबसे पहले दिया भाई 3 पार्ट में गया, पहले 540 गया, फिर 360 गया, फिर रिमेनिंग गया, यही तो कह रहा है।
बस कितना आसान है, ये कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूजन नहीं किया है। तो पहले 6 घंटे पहला पार्ट गया, दूसरा 360 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी दूसरा पार्ट वो 3 घंटे चला, यानी 360 को 120 चाल से 3 घंटे चल जाएगा, तो 3 घंटे गया। अब 30 मिनट का रेस्ट लिया, वो बाद में हम जोड़ लेंगे टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा कि जो है विदाउट रेस्ट वाला कितना टाइम लेगा, डायरेक्ट कह रहा है। अच्छा, तो 540 चल चुका, 360, रिमेनिंग कितना बचा, 1500 में से 540 और प्लस 360 का मतलब 900 किलोमीटर ना, और 1500 में से 900 घटा दोगे तो शेष यात्रा कितनी थी, 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर जो बची है, और उसे हवाई जहाज से जा रहा, जो हमने कहा था कि 600 को 240 की चाल से जाएगा, तो कितना लगेगा, 5/2 का मतलब 2.5 घंटे लगेगा ना। अच्छा, 2.5 घंटे, ये आधा घंटे और जोड़ दें, कौन सा, रेस्ट टाइम, क्योंकि ऐसा तो नहीं करा कि विदाउट रेस्ट हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, रेस्ट को इंक्लूड करेंगे ना। तो 1500 ये हुआ, तो 6 3 9 और 2.5 कितना, 11.5 और 12 घंटे, तो 12 घंटे डिवाइड कर दो, 125 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल। देखिए यहाँ पे इतना लेंथी क्वेश्चन दिया था, लेकिन टफ नहीं था। अगर आप लोग पढ़ते एक दूसरे से रिलेट करते, बहुत आसान था। 6 घंटे पहले, फिर 360, भाई समय नहीं दिया, 360 120 की चाल से दिया है, तो कंफर्म 3 घंटे। जो बची हुई दूरी था, तो पहला और ये दूरी निकालने के बाद बची दूरी निकाल लोगे, चाल दिया गया, समय निकाल लोगे, बस आंसर जो भी दिया गया। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। हाँ, ये क्वेश्चन देखोगे, ये सेम क्वेश्चन, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, एसएससी के एग्जाम में एक बार आ चुका है, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप के बनते हैं, एक बराबर दूरी के लिए, हम ध्यान देंगे, जब भी बराबर दूरी जाते हैं आते हैं, हमेशा स्पीड का एलसीएम लेते हैं, और बराबर नहीं होगा तो फिर हम एडजस्ट करके मानते हैं। जैसे ये था, एक आदमी ने अपनी यात्रा का 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, ठीक है ना, और कह रहा है कि शेष का 4/15 भाग जाता है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष वह जाता है 110 किलोमीटर। कुल यात्रा में औसत चाल बताइए। तो एक तरीका तो हुआ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रेशियो से या एक्स से मानो कि टोटल डिस्टेंस हम एक्स मान लें, है कि नहीं। एक देखो तरीका ये हुआ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेसिक जो है, तो चाहे एक्स मान लो चाहे 1 मान लो, कुल दूरी 1 मान लें या एक्स मान लें, क्योंकि एक्स कैंसिल आउट होगा तो कोई जरूरी नहीं है, 1 मान सकते हो। उसका पहला 1/3 भाग दूरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पहले पार्ट में लगा समय, ये 1/3 डिवाइड बाई 50 कंफर्म। आप करें शेष दूरी का 4/15, जब 1/3 जा चुका तो 2/3 बचा है, इसका 4/15, ध्यान समझिएगा। तो 4/15 होता कितना है, 8/45, है कि नहीं, बिल्कुल। यानी अगला भाग 8/45 है, इसको किस चाल से जाएगा, सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है 80 किलोमीटर, 80 से डिवाइड कर दिया, हाँ वेरी गुड। अब बची डिस्टेंस वो किस जाएगा, 110, बची कितनी है भाई, वो 8/45 में इतना जा चुका, तो बचाया कितना, चाहे ऐसे करो, जैसे सेकंड पार्ट कितना गया, 8/45 भाग, पहला भाग कितना, 1/3, तो जैसे 1/3 गया तो 2/3 बचा है। अब 2/3 बचा था तो उसका 4/15 गया, 2/3 का 4/15 गया, इसका मतलब कितना, 11/15 बचाया होगा, इसका मतलब 22/45 बचा है, ऐसे समझिए। थर्ड पार्ट जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 22/45, या एक में से 1/3 घटा दो या 8/45 घटा दो तो भी 22/45 आएगा। क्यों, क्योंकि 2/3, 1/3 घटाने के बाद 2/3, अब 2/3 का 4/15 भाग गया सेकंड पार्ट, बचा कितना होगा, 11/15, तो डायरेक्टली हमने समझ गया कि जो बचा हुआ होगा 22/45 भाग, यानी 22/45 भाग बचा हुआ होगा 110 के चाल से आएगा। इससे भी आंसर आएगा, चेक कर लो। जो आंसर इससे आएगा, एक और तरीका है, देखिएगा, ये समझ में आ रहा हो सभी को। अब सॉल्व कर लीजिए, देखो जरूरी नहीं कि हर बार यहां सॉल्व हो जाए, यहां से चलिए 3 से 150 सॉल्व करके बता देते हैं। और देखिए 8 से 8 धम्मा से समझिएगा, यहां से 22 पंचे 110, मतलब हम ये बोल सकते हैं, देखो ये 150 हो गया और ये कितना हो गया भाई, 1/45 नीचे आएगा ना, चलो लिख दे रहे हैं, 1/150 हो गया, प्लस 1 कितना, ध्यान समझिए, 8 कट गया, 450 हो गया, प्लस कितना यहां से 22 पंचे 45 पंचे कितना, 45 हो गया, 180 पंचे 225 हो गया ना, तो 1/225 यहां से सॉल्व कर लोगे, 450 एलसीएम हो गया, तो 450 15 3 45 हुआ, 450 से कम 450, 225 का 2 गुना, तो 450 ऊपर चला जाएगा, 3 1 4 2 6, यहाँ से 6 और 6 7 42 हुआ, 6 पंचे 30, 75 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, स्पीड हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
ये बेसिक से हो गया। x मानते तो भाई x के साथ सबको रिलेट करते, वही चीज है। एक और तरीका है, जैसे मान लो ये बराबर दूरी, दो केस अगर बराबर दूरी होती है तो आप लोग चाल का एलसीएम लेते हो। जैसे दो में हमने किया था, क्या किया था, 120 और 150 का एलसीएम लिया था। लेकिन यहां जरूरी नहीं है भाई, यहां एग्जैक्टली नहीं आएगा। यहां हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो हम दूरी ले रहे हैं उसका 1/3 जाने पर 50 से कटता कि नहीं कटता है। तो एक तरीका ये हुआ, हम क्या करें, ज्यादातर ऐसा होता कट जाएगा, यानी जो पहला भाग जाता है उसको मल्टीप्लाई करो। 1/3 का 50 किलोमीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 150 हुआ। तो ये ज्यादातर ऐसा होता है कि 150 का मल्टीपल हो सकता है कि दूरी हो। अगर मान लो हम 150 का 2 गुना 300 मानते हैं, तो 300 पहले कितना, 300 में जा चुका है 1/3 200, क्या 200 4/15 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए नहीं मानेंगे, 15 से कटना चाहिए। तो अगर 150 का 3 गुना 450 दूरी मानते हैं टोटल, तो अब देखिए 450 का 1/3 कितना हुआ, 150 हुआ, और बचा कितना 300, 300 का 4/15 बिल्कुल निकल जाएगा, मतलब 450 सही इसका डिस्टेंस लेट करने का तरीका था। 450 टोटल डिस्टेंस हम लेट करेंगे, और अब बढ़िए 450 का कितना 1/3 यानी 150, 50 की चाल जाता है यानी 3 घंटे लगे। अब उसके बाद शेष कितना बचा, वही 300, 300 का 4/15 देखो, 15 दुनाई 30, 20 का 80, यानी 80 किलोमीटर की स्पीड से यानी 1 घंटे लगे। बचा कितना, 150 और 80 230, बचा कितना, यहां आप लोग कंफर्म है 225, 225 नहीं 220, देखो 1.5 ऐसे करोगे ना भाई, 150 और 80 तो कितना हुआ, 8 5 13 और 1 2, 230 और 450 हमने माना, तो 220 बचा। तो 220 को जाएंगे 110 की चाल से 2 घंटे, यानी इसका मतलब 450 को यहां पर 3 और 1 4 और 2 6, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे। हम दूरी कुछ भी मान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस ये ध्यान देंगे, अगर बराबर होगा तो स्पीड का एलसीएम, बराबर नहीं होगा तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्या माने जो इससे डिवाइड हो जाए। कुछ भी माने गलत नहीं आएगा, बस कैलकुलेशन टफ होगा। तो कैलकुलेशन आसान के लिए कर रहे हैं, अगर डाउट है तो यही कर लीजिएगा, और नहीं तो ये समझना होगा कैसे हम लेट कर रहे हैं। चलिए एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला देखिएगा, एक और क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार आया है। अब बॉय स्टार्ट जर्नी फ्रॉम होम विद 75 किलोमीटर, ही रीच ऑफिस 3 और 20 मिनट, यानी घर से 75 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचता है कि नहीं, यहां दिया गया भाई 75 से चला वो और 3 घंटे 20 मिनट में पहुंच गया, लिखा गया है। अगले दिन उनकी गति n किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कुछ बढ़ा दिया, कितनी कर दिया नहीं पता, लेकिन अगले दिन जो भी गति जाएगा बढ़ाकर, पहले दिन से 75 थी कुछ बढ़ाया है, और अगली जो नई स्पीड से जाएगा तब वो कह रहा जाने में 40 मिनट बचाता है, तो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हुआ 200 मिनट ना, एक घंटे का मतलब 60 मिनट, 3 घंटे का मतलब 180 और 20 200 मिनट। 200 मिनट पहले दिन लगाता है तो 40 मिनट बचाने का मतलब 160 मिनट लेता है, या 2 घंटे 40 मिनट बोले, दोनों सही है ना, 2 घंटे 40 मिनट बोले, यानी 3 घंटे 20 मिनट में हम 40 मिनट कम कर देंगे, तो 2 घंटे 40 मिनट लेता है, या हम बोल दें 160 मिनट लेता है। ये समझ में आ गया। तो आप लोग कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक चीज ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन पढ़ के ही माइंड में तुरंत आ गया भाई दूरी तो बराबर है ना, एक लड़का घर से स्कूल गया फिर अगले दिन गया किसी चाल से, जब भी दूरी बराबर है, आप लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। जिनको फॉर्मूले से करना है इसी में रख दीजिए आंसर, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। देखिए पहले दिन 75 की स्पीड से जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर में है तो स्पीड भी उसी में होना चाहिए, टाइम सेकंड में तो ये भी टाइम सेकंड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम आवर और मिनट दोनों में रख सकते हैं, चलिए मिनट में रख देते हैं। 75 की चाल से पहला टाइम कितना 200 मिनट, हम 200 मिनट रखें या चाहे आवर में रख दें। अगले दिन कितनी चाल थी, S2 का मतलब हम चाहे ऐसे कर दें, n किलोमीटर बढ़ा दिया तो 75 प्लस n कर दें, चाहे S2 निकाल लें, दोनों सही है। अगले कितना कर दिया S2 और n बढ़ा दिया, इसका मतलब 75 में n जोड़ दो, है कि नहीं, 75 में हमने n जोड़ दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये समझिएगा, 75 में हमने n जोड़ दिया, इंटू T2 का मतलब 160 मिनट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर, यहां से ये इसको सॉल्व करिए, दिस यहां से 5 यहां 4 और 75 315 बटा 4 यानी 93.57, n की वैल्यू सॉल्व करो आप लोग 18.75 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसीलिए बताए हैं 18.75, ये सही आंसर। लेकिन क्या ये सही तरीका है, थोड़ा लेंदी हो गया ना सॉल्व करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां भी दूरी फिक्स है हमेशा ये एप्लीकेबल होगा,
ऑलवेज ये आप लोग इस टाइप से लगा सकते हो। चलिए अब हम ट्रिक से देखते हैं, ध्यान से समझिए। रेशियो से हमने रेशियो भी आप लोगों से डिस्कस किया था, इसको सॉल्व करिएगा और डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। दूसरा तरीका ये भी बताया था कि भाई अगर दूरी फिक्स है, ध्यान देगा, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम होगा। देखो S1 S2 यहां से है ना कि S1 S2 इक्वल टू T2 T1, यानी चाल का अनुपात समय का अनुपात होगा उल्टा, और समय का उल्टा चाल का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पे दूरी बराबर है, उस दूरी को जाने में या तो दो चाल दिया होगा, तब एक समय दिया होगा दूसरा समय पूछा जाएगा, या दो समय दिया होगा एक चाल दिया होगा दूसरी चाल पूछी जाएगी। ध्यान दी क्या दिया है, यहां दो समय दिया है, पहले 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, फिर 2 घंटे 40 मिनट, या हम बोल सकते हैं पहले 200 मिनट दूसरा 160 मिनट, यानी 4 पंचे 20 4 चौक 16। पहले दिन और दूसरे दिन जाने में समय का रेशियो था 5:4। ये समझ में आ गया। जो चीजें हमें दो रेशियो के फॉर्म में मिले उसको रिलेट कर लो। ये समय का रेशियो है तो डेफिनेट अगर दो की बात करेंगे तो 1/5 1/4 का मतलब उल्टा, यानी 4:5 फिर बन जाएगा। फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, दो में होगा तो वही आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो 4 5 चाल, यानी पहले दिन 4 स्पीड थी दूसरे दिन 5 स्पीड थी। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, पहले दिन 4 थी दूसरे दिन 5 थी। बताइए पहले दिन से दूसरे दिन चाल कितनी बढ़ी? 1 रेशियो बढ़ी। हमें क्या दिया? पहले दिन की चाल 75 दिया, यानी 4 की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर, और 1 बढ़ी, 1 की वैल्यू निकालना है बस, आंसर यानी 18.75 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगर दूसरे दिन की निकालना तो 4 की वैल्यू दिया 5 निकाल देंगे। मतलब अगर दूरी फिक्स होगा तो स्पीड टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी टाइम का रेशियो दिया होगा उल्टा स्पीड बन जाएगा। यदि टाइम दिया था स्पीड बन गया, पहले स्पीड 4 थी यानी 75 थी, तो दोबारा स्पीड आप लोग को बताना है, डायरेक्टली इनको रिलेट कर दो। ये रेशियो कॉन्सेप्ट है, सॉल्व कर लीजिएगा। बोलो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को रिलेट कर दिया है। कितने टाइप के बन सकते हैं समझिएगा इसको। कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अपने गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। फिर अगले दिन वो 120 चलती है तो 15 मिनट पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में चलेगी दूरी ये पहले 30 मिनट और फिर 15 मिनट पहले। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अब करा ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी जो भी, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर दूसरे पेज पे इसको प्रॉपर्ली समझा रहे हैं। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पहले दिन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, जितना समय लगना था उससे 30 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। अगले दिन चाल बढ़ाया, 120 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, और जितना समय लगना था 15 मिनट जल्दी पहुंच गई। इसका मतलब हमें सही चाल नहीं दिया, दोनों गलत चाल दिया है। गलत चाल का मतलब ये हुआ कि भाई अगर सही चाल दिया होगा तो ऑन टाइम पहुंचता ना। जैसे हम अब स्कूल से जाते हैं, स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। 40 किलोमीटर स्कूल है, बहुत धीरे धीरे जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम बोल दें 50 की चाल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। 40 से जा रहे हैं तो ऑन टाइम पहुंच रहे, 50 जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक दिन हम 30 की चाल जाते हैं तो और लेट पहुंचेंगे। मतलब सही चाल से ना जाके अलग अलग चाल से जाएंगे, जाहिर सी बात है जल्दी लेट होगा। अच्छा, अब इसको समझिएगा जो भी आप लोग निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले से ध्यान रखिए, जब भी किसी स्पीड से 75 की चाल से किसी स्पीड जाएगा, लेट होगा जल्दी होगा, कुछ भी कह दिया जाए, ठीक है ना। अगले दिन बोला गया कि 120 की चाल से आता है तो वो बोला गया है कि 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो पहले और बाद में पहुंचने का समय हमें दिया गया। ध्यान समझिएगा कि अगर हम बोल दे कहीं 2 बजे पहुंचना है, हम 2:30 पे पहुंचते हैं, इसका मतलब आधा घंटे लेट है। और ये बोल दिया जाए 1:45 पे पहुंचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट हम जल्दी पहुंचते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। आप लोग बताओ इन दोनों में समय का अंतर कितना है? 2:30 बजे 1:45 में कितने का समय का अंतर है? 45 मिनट का है ना। देखो 15 और 20 45 मिनट का है, नहीं है। तो इसीलिए कहीं भी ऑन टाइम पर पहुंचे तो ऑन टाइम का मतलब 0 बना लें। अगर हम लेट होते हैं इसका मतलब हुआ प्लस लगा दें। अगर हम बिफोर पहुंच जाते हैं, समझने के लिए माइनस लगा दें। माइनस का मतलब भाई हम पहले पहुंच गए, ये समझिएगा। जैसे यहां पे 75 की चाल से 30 मिनट में और ये इस मिनट में। एक तरीका ये भी हम बोल सकते हैं भाई दूरी जो भी थी, दूरी तो बराबर है, ये कंफर्म है, दूरी बराबर है। यहां से कुछ भी निकालना हो, दूरी बराबर है, तो यहां S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। ये तो क्लियर है भाई। हम यहां कुछ भी मान लिया ऑन टाइम T है,
सही समय में टी, मतलब सही चाल से सही समय टी था, टी टाइम में पहुंच रहा है, बस रिलेट कर लो। 75 की स्पीड से पहले दिन 30 मिनट देरी हो रहा है, इसका मतलब टी प्लस 30 टाइम मिनट लग रहे हैं। अगले दिन 120 चाल से चलता पहले पहुंच जाता है, यानी जो ऑन टाइम था उनमें 15 मिनट घटा दोगे इतने टाइम पहुंच जाएगा। भाई आप लोग टी की वैल्यू निकालोगे तो ऑन टाइम आ जाएगा, समझिएगा, टी की वैल्यू निकालिएगा तो ऑन टाइम आ जाएगा। अब जब ऑन टाइम आ गया तो पहले दिन समय कितना लगा था, समय आ गया तो दूरी आ गया, सब निकाल सकते हो। लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करें, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा फॉर्मूले से। टी की वैल्यू आएगी, अब टी की वैल्यू आएगी तो जाने में टाइम यानी समय लग गया, तो आप लोगों को दूरी चाल जो भी चाहिए निकाल सकते हो। दूसरा तरीका देखिए रेशियो से। रेशियो से ध्यान रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन लेट और जल्दी जब भी पहुंचेगा हमेशा रेशियो सॉल्व करिए। कैसे? एक ही दूरी को जाने में स्पीड का रेशियो दिया हो या टाइम का अंतर दिया, यानी पहले दिन पहुंचने में और दूसरे दिन पहुंचने में अंतर, समय का अंतर 45 मिनट है, ये क्लियर हो गया। 30 मिनट देरी और 15 मिनट पहले, यानी जब डिफरेंस साइन होगा तो अंतर जुड़ जाएगा, सेम साइन होगा तो घट जाएगा, ये समझिएगा। तो 45 मिनट का अंतर है, या तो हम दूरी मानकर उनको इक्वेशन बनाएं या इस फॉर्मूले में रखें जो निकालना हो। और दूसरा रेशियोज देखिएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, यानी जिस चाल से वो जा रहा है पहले दिन 5 अनुपात दूसरे दिन 8, यानी पहले और दूसरे दिन की चाल का अनुपात ये है। तो डेफिनेट, जैसे अभी हमने लिखा था टाइम को स्पीड में कन्वर्ट किया था, अब स्पीड टाइम में भी तो कन्वर्ट हो सकती है। तो स्पीड दिया है, टाइम क्या हो जाएगा 8 और 5, यानी फर्स्ट डे 8 टाइम लगेगा, सेकेंड डे 5 टाइम। अच्छा, टाइम जो दिया है हमें क्या दिया, पहले और दूसरे दिन टाइम का अंतर 45 मिनट है, तो फर्स्ट और सेकेंड डे टाइम का डिफरेंस 3 रेशियो, तो 3 रेशियो की वैल्यू 45 मिनट, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं। 1 की वैल्यू कितना 15 मिनट, 15 8 = 120, यानी ये क्या आएगा, पहली चाल से लगा समय, 15 5 = 75, दूसरी चाल से लगा समय। हमें ये पता हो गया कि पहली चाल से कितना समय लगता है, 120 मिनट। ध्यान दीजिएगा, चाल का अनुपात था, उल्टा समय का अंतर दिया, जब भी जल्दी और लेट पहुंचेगा इसका मतलब अंतर दिया है, समय का अंतर निकाल लिया, तो 8 और 5 इस चाल से लगा समय, यानी पहली वाली स्पीड से समय 120 मिनट, दूसरी वाली चाल से लगा समय कितना, आप लोगों को कंफर्म है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। भाई हमें कंफर्म हो गया इस चाल से 120 मिनट लगते हैं, इस चाल से लगते 75 मिनट। तो आप लोग बताओ क्या दिया है, ट्रेन द्वारा यात्रा सही समय, जब इससे 120 मिनट लगते हैं तो 30 मिनट देरी से पहुंचा है, यानी 120 में से 30 घटा दोगे, इसका मतलब 90 मिनट यानी 1.5 घंटे सही टाइम है। ऑप्शन में है पहला, देखो सही है, या दोनों से निकल आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाएगा तो 75 मिनट में पहुंचेगा, और जब पहुंच रहा तो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो ऑन टाइम 15 यहां जोड़ना पड़ेगा, इस वाले से करोगे 15 जोड़ना पड़ेगा 90, तब भी तो हुआ, दोनों से निकाल सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद डिस्टेंस, दूरी का मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 120 मिनट लगते हैं, तो 120 मिनट लगते हैं तो भाई 120 मिनट का मतलब 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे में 75 की चाल से कितना दूरी कवर करेगा, यानी 150 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। समझ में आ गया? अच्छा, रिलेटिव आप लोग क्या चाहिए, कुछ भी कहे, सामान्य गति, सामान्य चाल का मतलब ये हुआ कि भाई दूरी कितनी है, कंफर्म 150 किलोमीटर, सामान्य समय कितना, यानी कितने घंटे में वो पहुंचता है, यूजुअल सामान्य समय, तो पहले निकाल चुके भाई 1.5 घंटे में उसे पहुंचना था, लेकिन चाल को जब चेंज किया तो समय चेंज हो गया, तो 150 किलोमीटर को 1.5 घंटे में पहुंचना था, यानी औसत चाल उसकी कितनी होती, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, ध्यान समझिएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कि जैसे दिया है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे देखोगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर कि स्पीड का रेशियो दिया, टाइम का अंतर दिया होगा, तो पहला और दूसरा टाइम निकल जाएगा किस स्पीड से। अब जो भी लेट जल्दी हो रहा, दोनों से कनेक्ट करके आप लोग एक्चुअल टाइम निकाल सकते हो। दूरी निकालना होगा तो 2 घंटे में पहले दिन यानी 75 चाल से जाएगा 200, दूसरे दिन 120 75 मिनट में जाएगा तो भी 150, दोनों से निकाल सकते हो आंसर। एक लाइन में आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। चलिए इसको देखिएगा, बहुत आसान है, भी बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। हाँ, वही क्वेश्चन सेम है। करा कि अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को सामान्य गति से दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटे अधिक लेता है। देखिए, जब भी ऐसा बोलिए बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, अ मैन लेट बाई ऑफिस
कुछ देरी से। देखिए इसमें समझ में आ रहा होगा कि दूरी बराबर है, बेसिक समझिए चाहे जैसे। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 3 बटा 4 चलते, पहले जो भी उसकी यूजुअल टाइम स्पीड थी, क्या स्पीड थी नहीं पता, जो अदर चाल 3 बटा 4 कर दिया, अपनी सामान्य गति की 3 बटा 4, यानी पहले 4 रही होगी तो फिर 3 से अगर जाता है, यही हुआ ना। या हम ऐसे बोल दें कि पहले x होगी तो बाद में 3 बटा 4 से जाता है, 4x हो जाएगा रेशियो, तब भी देखो 4 इधर आ जाएगा, 4 3 होगा नहीं होगा, यानी पहले 4 थी फिर 3 जाता है। पहले 4 स्पीड थी और 3 स्पीड से जाता है, यानी पहले और दूसरे स्पीड का अनुपात दिया है, जाता है। तो सामान्य गति से दूरी करने में समय 2 घंटे, मतलब पहले जो जाता है सामान्य 2 घंटे अधिक लगता है, अपनी सामान्य गति से दूरी करने में लगा समय। देखो हमें पता होगा जब दूरी बराबर है, दूरी अलग अलग बात नहीं कह रहा, एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है, यहां दूरी फिक्स है, ये अंडरस्टूड है क्वेश्चन समझने के बाद। वॉकिंग एट द इतना मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस, दूरी निश्चित है, दूरी चेंज नहीं हो रही। पहले वो 4 की स्पीड जा रहा फिर 3 की, जाहिर सी बात है जब 4 की जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, 3 से जाएगा, जब अदर चार्ज जाता है तो 2 घंटे अधिक समय लेता, ये कह रहा है। तो आप लोग क्या करोगे ऐसे केस में, पहले सही साइन लेता था और जब चाल को चेंज किया 2 घंटे वो अधिक लिया, जब चाल कम कर दिया। तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे। यूजुअल यानी सामान्य चाल पहले इस चाल से बाद में इस चाल से, अगर दूरी फिक्स है जो चाल का अनुपात होगा तो उल्टा टाइम का रेशियो, यानी पहले 3 टाइम लगता था बाद में 4 टाइम लगा, समझ में आ गया। तो इसका मतलब पहले 3 समय लगता था बाद में 4 लगा, तो इनका अंतर एक रेशियो की वैल्यू कितना 2 घंटे, 2 घंटे अधिक लगे पहले से। तो 3 की वैल्यू कितना हुआ 2 3 6 घंटे, 4 की वैल्यू कितना 8 घंटे, यानी पहली चाल से उसे 6 घंटे लगेंगे, दूसरी चाल से 8 घंटे लगेंगे, समझ में आ रहा है। ये ऐसे कर दिया, लेकिन इसको इतना सब 3 झाप करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 3/4 चाल से चलकर लेट पहुंचता जल्दी पहुंचता, जो भी चाल बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, घटाएगा तो जैसे 3 बटा 4 कम किया है तभी लेट हो रहा है, अगर मतलब बढ़ाता तो जल्दी पहुंच जाता। तो एक ट्रिक ये है कि 3 और 4 का जो भी अंतर है कितना 1, हमेशा जो टाइम का डिफरेंस अगर दिया होगा उसके बराबर होगा 2 घंटे। ऊपर वाला टाइम हमेशा सामान्य चाल से लगा समय, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 घंटे, सामान्य चाल से लगा समय वाला ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि एक बार जब इधर अदर स्पीड होगा तो जब उल्टा करोगे तो सामान्य टाइम बन जाता है, तो ऊपर वाला टाइम हमेशा सामान्य टाइम होगा, ये समझिएगा, यानी 6 आवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसको आई होप आप लोग ओरल बता सकते हो, सेम वही क्वेश्चन है। देखो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, देखते ही 6 7 यूजुअल स्पीड, यानी 1 की वैल्यू कितना 25 मिनट देरी से, तो 6 की वैल्यू 6 × 25 तक का 150, तो 150 मिनट की बात कर रहा, 150 मिनट का मतलब 2 घंटे 30 मिनट आंसर है, 2 आवर 30 मिनट इज द करेक्ट आंसर। पूरा पढ़ने 6/7 का मतलब डिफरेंस दिया, लेट जल्दी जो भी भाई 6/7 जाएगा तो जाहिर सी बात है लेट पहुंचेगा, तो जो एक इनका जो अंतर होगा कभी 2 होगा कभी 3 होगा कभी 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 है और आसान, 1 की वैल्यू 25, तो ऊपर वाला जो समय होगा 6 वही सामान्य चाल से लगा समय होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखोगे, थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार, एक बार एसएससी में आ चुका, बैंकिंग में आ चुका, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। 150 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओहो, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यहां पे दुर्घटना हो गई, यहां से चला भाई ट्रेन, यहां पे गई, दुर्घटना हो गई, और उसने वास्तविक गति की 3/4 हो जाती, भाई यहां से चाल क्या कर दिया 3/4 कर दिया, और गंतव्य स्थान पर यानी जहां उसे जाना था डेस्टिनेशन पर, वह कितने टाइम में 45 मिनट देरी से पहुंचती है। समझिएगा, वह 45 मिनट तब देरी से पहुंचती, ध्यान रखिएगा देरी से पहुंचती है, ठीक है। यदि वह दुर्घटना 72 किलोमीटर, कंडीशन है आगे हुई होती, भाई 72 किलोमीटर और मान लो यहां हुई होती, तब वो 3/4 जाता, तो कह रहा है कि 30 मिनट देरी से पहुंचता। अच्छा वही है, बस कंफ्यूजन कह रहा भाई 150 किलोमीटर चल चुका, मान लो हम बोल दें यहां ट्रेन का दुर्घटना होती तो 30 मिनट देरी से पहुंचता, यानी अगर यहां से 3/4 चाल से चलता, चाल अपनी कम कर देता तो 30 मिनट देरी से पहुंचता, यानी सामान्य चाल से सही टाइम पहुंच रहा होगा। अच्छा इसके आगे 72 किलोमीटर आगे हुई होती, तो अगर वो 3/4 चले, यानी यहां से 3/4 चले तो 15 मिनट देरी से हो। भाई आदमी वही है, वो चाल अपनी 3/4 पहले कर रहा और बाद में भी वही कर रहा है, तो पहले 30 मिनट देरी से और बाद में 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो इसका मतलब हुआ पहले और दूसरे दिन पहुंचने में अंतर, मतलब पहले और दूसरे में पहुंचने का अंतर कितना है 15 मिनट। 15 मिनट का अंतर, यानी यहां एक्सीडेंट होता है तो 30 मिनट देरी, यहां होता तो 15 मिनट देरी, यानी इसका मतलब यहां होने पर 15 मिनट और क्या कर रहा है भाई, और नजदीक आएगा
तो और जल्दी पहुंच जाएगा, यानी 15 मिनट का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का अंतर 1, तो 1 की वैल्यू 15 मिनट के बराबर कर सकते हैं अगर हम इसको यहां इसको छोड़ दें। हम ऐसे बोले 1 की वैल्यू 15 मिनट और 3 की वैल्यू 15 या 45 मिनट, यानी जो समय का अंतर है दूरी चलने में 45 मिनट का होगा, मतलब 3/4 से 30 मिनट और यहां 3/4 से इतना, तो दोनों के पहुंचने के समय में 15 मिनट, तो दोनों के सामान्य चाल से पहुंचने में समय का अंतर कितना होगा, मतलब समय लगा कितना होगा, 45 मिनट। या ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, 3/4 से, अगर इसको इग्नोर करिए, 3/4 से चलेंगे, यहां मान लो गंतव्य है, गंतव्य यहां बना लेते हैं, यहां अच्छा सॉरी यहां गंतव्य है, 45 मिनट देरी से पहुंचा, तो 1 की वैल्यू 45, 3 की वैल्यू कितना 45, यहाँ 135, यानी सामान्य चाल से लगा समय इतना मिनट, ये भी लिखे थे। यहां होता तो यहां 3/4 पहुंचता, यहां 15 मिनट देरी से पहुंचता। अरे हमने सब गलती कर दिया ना, यहाँ पे 30-15 नहीं है, यहां ध्यान से देखिएगा 45 है और 30 मिनट है। चलिए एक और पेज लेते हैं, देखिए समझिए ध्यान से, यहां लिखते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा आप लोगों को। एक व्यक्ति ऐसे चला 150 किलोमीटर, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, यहां एक्सीडेंट हो गया, फिर उसने चाल 3/4 किया, जहां जाना था, मान लो यहां जाना था, यहां वो 45 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, देखो यही तो क्वेश्चन है ना, 45 मिनट देरी से पहुंचता है, हमने गलती से वहां पे ये लिख दिया था ना, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा कि अगर फर्दर 72 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहां हुआ होता, तब 3/4 करेगा तो यहां पे कितना 30 मिनट देरी से। ध्यान समझिएगा, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा 2-3 तरीके हैं, एक तरीका ये हुआ, पहला हम बोल इसको इग्नोर कर दें, हम बोल दें यहां एक्सीडेंट हुआ, यहां पर 3/4 चाल किया और फिर यहां 45 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक सामान्य चाल में लगा समय। अगर हम बोल दें 3/4 चलकर कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 मिनट देरी में पहुंचता है, तो सामान्य चाल से लगा समय, इससे पहले लिखे थे। तो 3 और 4 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू 45 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितना 45 × 3, यानी 135 मिनट सामान्य चाल से यहां तक लगा समय होगा। ओके, दुर्घटना यहां होती, अब इसको इग्नोर कर दो, 3/4 से यहां जाएगा तो 30 मिनट देरी से पहुंचेगा, यानी अब 1 की वैल्यू 30 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितना हो, 3 × 30 यानी 90 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ, वो यहां से यहां तक 90 मिनट में सामान्य चाल से पहुंचता है और यहां से यहां तक 135 पहुंचता है, तो 135 - 90 यानी 45 मिनट में ये डिफरेंस हुई दूरी को सामान्य चाल से कवर करेगा। जो डिफरेंस दूरी का है एक्सीडेंट होने का, उस दूरी को 45 मिनट में कवर करेगा। और चाहे एक लाइन में समझते, 45 और 30 का अंतर 15 मिनट, 15 मिनट का अंतर यह हुआ कि जब एक्सीडेंट के समय अंतराल में अंतर हुआ, यानी दोनों 3/4 से यहां पे, 3/4 से यहां पे, तो 1 की वैल्यू 15 मिनट, तो 3 की वैल्यू सामान्य चाल से लगे समय का अंतराल क्या होगा, 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू 45 मिनट का समय अंतराल होगा। आंसर जब ये आ गया तो स्पीड तो आप लोग क्लियर है, यानी 72 किलोमीटर समय अंतराल में डिस्टेंस है एक्सीडेंट होने में, और इसको 45 मिनट लग रहे सामान्य चाल से, डिवाइड बाई 60 कर दोगे, यानी 3/4, 3 से 24, 24 का 96 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, उसकी सामान्य चाल होगी। समझ में आ गया, एक लाइन का आंसर था कि यानी जो भी ऐसा लेट होगा इनके अंदर 15, तो 1 की वैल्यू 15, ये दूरी का जो अंतराल का अंतर है समय, वो सामान्य चाल से आ जाएगा 45 मिनट, यानी 72 किलोमीटर 45 मिनट में जाता है, तो सामान्य चाल क्या होगी 96 किलोमीटर। अब अगर 96 आ गई था तो फिर कोई इशू ही नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, दूरी बराबर 150 किलोमीटर तो भाई चल चुका था, एक्सीडेंट हुआ, और फिर यहां से यहां तक सामान्य चाल उसकी 96 किलोमीटर है, कितना समय लेता है वो दिया है, चाहे 135 मिनट लेता है तो निकाल लोगे यहां, और चाहे 72 जोड़कर फिर यहां पे 90 मिनट लेता तो निकाल लोगे, दोनों सही है। तो 135 मिनट लेता है, बाई 60 करोगे, यहां सॉल्व करोगे कितना आएगा, 15 चौका 60 हुआ, 15 नवैया 135, 4 से 4 24, 24 नवैया कितना हुआ, यहां से सॉल्व कर दिए, 9 चौक 36 हुआ, 9 2 18 और 3 कितना हुआ 216, तो 150 में जोड़ोगे 366, पूरी गंतव्य की डिस्टेंस आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट। बोलो समझ में आ गया, डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से उसको रिलेट करेंगे। चलिए अगला देखिए, सब वही क्वेश्चन है, बार बार देखो कंफ्यूजन कर रहा है, दूरी बराबर वाले हैं, ए और बी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करते हैं, ए बी से 36 मिनट अधिक लेता। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा देखो
दूरी बराबर है, ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, आप लोग कन्फर्म है, और बी जो है 50 किलोमीटर चला, जाहिर सी बात है भाई बराबर दूरी है, तो ए स्लो चल रहा तो अधिक टाइम लेगा, बी तेज चल रहा ज्यादा टाइम लेगा। दोनों के समय का अंतर 36 मिनट। ये तो हम लोग जो है इक्वेशन भी बनाते थे, दोनों के समय का अंतर 36 मिनट। चाहे इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मतलब एक तो ये फॉर्मूला है S1 T1 दूरी फिक्स का इक्वल टू S2 T2। तो भाई यहां समय अगर हम t मान लेंगे, जैसे पहले t समय था तो बाद में t-36 कर देंगे ना, तो t आ जाएगा तो फिर दूरी आ जाएगी। और दूसरा ये कि हम दूरी कुछ मान लेते हैं समय का अंतर, यानी x दूरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, ठीक है, जो समय लगा, इसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, जो समय लगा, तो 36 मिनट उनमें अंतर है, 36 डिवाइड बाई 60 यानी आवर में अंतर हो जाएगा ना। ये भी सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। भाई उनके करा कि समय का अंतर इतना दिया है, तो अगर दूरी हम मानते हैं तो समय का दूरी मानते हैं तो चाल दिया गया है, तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, समय का अंतर याद आएगा। ये भी सॉल्व कर लो। लेकिन हमें बताए थे जहां दूरी फिक्स है वहां रेशियोज करोगे। कैसे? देखिए 30 और 50 का रेशियो क्या होगा, S1 S2 का रेशियो 3 और 5, तो तुरंत समझ जाएंगे। टाइम का रेशियो क्या होगा, यानी टाइम का रेशियो 5 और 3। 30 वाले को 5 समय लगता है, 50 वाले को 3 समय, जाहिर सी बात है। अब करा दोनों के समय का अंतर, दो रेशियो की वैल्यू कितना है 36 मिनट, दोनों का अंतर 36 मिनट, एक का वैल्यू कितना 18, तो 18 पंचे 90, तो पहले दिन कितना लगता है 30 की चाल से 90 मिनट, और फिर यहाँ 18 तिहाई 54, तो 54 मिनट लगता है दूसरे दिन 50 की स्पीड से। अब जिससे भी निकालना दूरी निकाल लो। तो प्रत्येक द्वारा तय की गई, भाई प्रत्येक तो सब बराबर ही तय कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मोर देन तो डिस्टेंस बिटवीन ईच, मतलब प्रत्येक के द्वारा दोनों बराबर करते हैं। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, 15 तिहाई 45 यानी 45 किलोमीटर डिस्टेंस है बिल्कुल सही है। देखो ऐसे करोगे तो ही 45 आएगा, यानी चाल का रेशियो दिया, उल्टा समय, समय का अंतर दिया है, तो समय का अंतर दिया है तो इसका मतलब पहली चाल से लगा समय आ गया, और पहली चाल से समय आ गया 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, तो भाई दूरी कितना गया तो आ गया। अब दूसरी चाल से समय निकालोगे तो दूसरी स्पीड को समय से मल्टीप्लाई करोगे, दूरी आ जाएगी। ओके हाँ, बाकी आप लोग सर को जानते ही होंगे, और सर का बैच UPSSC का नोटिफिकेशन है, और UPSSC जो है एक ऐसी वैकेंसी है कि बहुत सारी वैकेंसी देखो जल्दी जल्दी क्लियर नहीं हो रही, लेकिन ये हमेशा क्लियर हुई। लेखपाल अभी क्लियर हुई है, और वन विभाग वाली क्लियर हुई है, तो ये कोशिश करिएगा इसमें अच्छा स्कोर करिए, और मे भी नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। चलिए इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली। ओके, एक आदमी घर से कार्यालय 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 75 किलोमीटर घंटे से लौटता है, उसे पूरी यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। फिर वही चीज है, यात्रा बराबर है, तुरंत माइंड में एक ही रेशियो आएगा, या बेसिक से करो जैसे भी। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, कार्यालय से लौटता है, तो दोनों जाने और आने में 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं। भाई 4 घंटे 40 मिनट वो जाने आने में बिता देता है, तो इसीलिए थक हार के घर आता है, जल्दी जल्दी आता है, यानी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार्यालय से घर वापस आता है। ठीक है, अब आप लोग को दूरी निकालना बहुत सारे तरीके, यहां भी आप लोग S1 T1 का फॉर्मूला S1 T1 इक्वल टू S2 T2 यहां से भी कर सकते हो। भाई जाने में टाइम t मान लो, आने में 4 घंटे 40 मिनट माइनस t हो जाएगा, तो S1 T1 से फॉर्मूला निकाल कर t रिलेट कर दो, तब भी आ जाएगा। दूसरा ये भी कह सकते हो भाई x किलोमीटर गया होगा, घर से कार्यालय x किलोमीटर है, गया होगा 45 की चाल से, आया होगा 75 की चाल से, कुल समय 4 घंटे 20 मिनट को आप लोग कन्वर्ट कर लो मिनट में या आवर में कर लो, 4 घंटे 40 मिनट, तो 4 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना 40/60 कर दो, यानी 2/3, 2/3 हम बोल सकते 4 सही 2/3 आवर। ये भी सॉल्व करोगे तो भी आ गया, लेकिन हम लोग रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं, जहां दूरी कंफर्म है, जहां दो चालें कंफर्म है। देखो 45/75 15 तिहाई 45 15 25 75, यानी जाने और आने में, जाने में 3 समय ले 3 चाल है, आने में 5 चाल है, आने में तेज स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा, दूरी फिक्स है तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम 5 और 3, जाने और आने का टाइम 5 3 8 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू, जाने और आने का टाइम 4 घंटे 40 मिनट का मतलब 4 6 24 240 और 40 280 मिनट बोल सकते हैं ना भाई, 4 घंटे 40 में 280 मिनट थोड़ा सा कट जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हुआ, तो 8 3 24 हुआ, 8 5 40 35,
तो 5 या 3 कोई भी निकाल लो, आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। चलो 5 निकाल लेंगे तो 5 × 35, तो 35 दूना 70, 7 दूना 140 और 175 मिनट, यानी जाने में 175 मिनट लगे, डायरेक्टली आ गया। अब जाने में 175 मिनट लगे, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू दिया है, 5 रेशियो जाने में लगी, 5 की वैल्यू आने में कितना, 3 रेशियो, तो 3 की भी निकाल लो, 3 × 35 105 मिनट लगे। जाने और आने में जब समय पता हो गया तो डेफिनेट आप लोगों को क्या पता हो गया, डेफिनेट आप लोगों को डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यानी 45 की चाल से 175 मिनट यानी 60 से डिवाइड कर दो, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 175 का 3 गुना यानी कितना हुआ, 75 का 3 गुना कितना हुआ, 150, 225 और 225 3 2 525 ना, 525 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 6 24, अच्छा 0, हाँ ठीक है, 4 एकम 4 3 12, 4 एकम 4, ये 131.2 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, आंसर आ गया। तो एक फॉर्मूला ये बेसिक ही है, टफ नहीं है। देखो एक तो एवरेज वाले फॉर्मूले से करते हो, एक बेसिक से करते हो, एक इस वाले से करोगे, रेशियो से हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अगर ऐसा दिया होगा तो रेशियो से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रोमियो और जूलियट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। रोमियो सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता, वाह वेरी गुड, बेंगलुरु पहुंचता है। समझिए भाई, रोमियो 6 बजे निकला सुबह जूलियट से मिलने के लिए, ठीक है, और 10 बजे पहुंचा, 10 बजे पहुंचा यानी 4 घंटे में सफर करता है। कहाँ वो रोमियो, इतना मुंबई से निकलता बेंगलुरु, मुंबई से निकला और बेंगलुरु पहुंच गया कितने, 4 घंटे में रोमियो। ओके, अच्छा दूसरा जो है जूलियट भी 8 बजे, 2 घंटे बाद, जूलियट को रोमियो से मिलने की बेताबी थोड़ी सी कम थी, इसलिए 2 घंटे लेट से वो निकली, यानी 2 घंटे बाद। ये 6 बजे निकल चुका था रोमियो, जूलियट 8 बजे निकलती बेंगलुरु से, दोनों एक दूसरे की तरफ निकलते। हाँ ये दिया, जूलियट जो है ये मुंबई पहुंचती है 11:30 बजे, जाहिर सी बात है 6 बजे 10 बजे पहुंचते, 8 बजे, बीच में कहीं मिले होंगे ना। वही पूछा जा रहा है कि बताइए वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, रास्ता एक ही है, कहीं पार किए होंगे, मिले होंगे दूर से। मिले होने का मतलब अगर ट्रेन से होंगे, प्लेन से होगी तो रुकेंगे नहीं, बस दूर से ही देख सकते हैं। मान लो हमने बना लिया यहां मिले होंगे, तो कितने बजे मिले होंगे आप लोगों को ये बताना है, समझिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बिल्कुल ओरल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, पहले बेसिक देखते हैं भाई। इसको 4 घंटे लगे और इसको पहुंचने में 8 साढ़े यानी 3.5 घंटे लगे, ध्यान दीजिएगा। और हमने अभी कहा था जहां भी दूरी बराबर होगी, जहां दूरी बराबर होगी आप लोग उनका एलसीएम डिस्टेंस मान सकते हैं, या हम मान लें मुंबई से बेंगलुरु के बीच की दूरी x किलोमीटर है, चाहे x मान लो और चाहे इनका एलसीएम मान लो, क्योंकि दूरी दोनों में बराबर चली है। तो उस केस में हम इसका जो डिस्टेंस मानेंगे, चाहे x मानेंगे या आप लोग 3.5 × 4 × 12 यानी 14 किलोमीटर दूरी मान लें। 14 किलोमीटर बेंगलुरु से मुंबई नहीं होगा, लेकिन हम मान रहे हैं, समझिएगा। 3.5 और 4 कैल्शियम 14 किलोमीटर, ठीक। हमने मान लिया भाई 14 किलोमीटर है दूरी यहां से यहां तक। अब समय को ध्यान दो, 6 बजे कौन चलता है, रोमियो चलता है। अच्छा ये अगर दे दिया गया है तुरंत समझ जाइए, दूरी बराबर है तो हमें क्लियर है रोमियो 4 घंटे में पहुंचता है, जूलियट वहां से यहां आने में 3.5 घंटे लेता है, यानी स्पीड उल्टा हो जाएगा 3.5, यानी जो जूलियट है वो स्लो चलती है, रोमियो क्या चलता है, फास्ट चलता है। समझ में आ गया भाई। दिया गया है रोमियो बहुत तेजी से चल रहा है, इसका मतलब तभी तो कम समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, रोमियो कम टाइम में, मतलब ज्यादा टाइम में लेता है, तो इसका मतलब फास्ट चलता है, ज्यादा टाइम पहुंचता है, ये स्लो चलता है। ये बोलेंगे भाई ये क्या था, टाइम दिया था ना, ये 4 घंटे और ये इतना, तो इसका उल्टा समय, यानी रोमियो इतना समय लेता है और ये इतना समय लेता है। नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। चलो इसको जो है चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हम यहां सॉल्व करते हैं अलग से, देखो जिससे कंफ्यूजन ना हो, अलग पेज पे। भाई मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, ये 6 बजे चला और ये 10 बजे पहुंचा, 4 घंटे इसको लगे।
ठीक है ना। और यहां से यहां जो है कितने बजे, 8 बजे चला और पहुंचता है 11:30 बजे पहुंचता है, 3.5 घंटे लगे। तो हमने ये कहा था कि दूरी अगर बराबर चला, दोनों का जो समय का उल्टा होगा चाल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले का ये दूसरे का उल्टा हो जाएगा, यानी इसकी चाल 3.5, इसकी चाल 4। ध्यान समझिएगा। अभी जैसे रेशियो मानो या ऐसे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्टेंस के लिए हमने बताया था कि चाहे x मानो चाहे इन दोनों का एलसीएम, यानी 3.5 इंटू 4, यानी हम मान लेंगे 14 किलोमीटर हमने दूरी मान लिया, यहां 14 किलोमीटर दूरी मान लिया, चाहे x मान लो, दोनों सही है। अब टाइम को ध्यान दो भाई, 6 बजे चला तो 2 घंटे चल चुका। कौन? रोमियो। तो आप लोग बताओ स्पीड रोमियो कितनी है? 3.5। तो 3.5 की चाल से 2 घंटे चल चुका होगा, यानी 7 किलोमीटर चल चुका। आधी दूरी तो चल चुका भाई पहले ही, जूलियट के निकलने से पहले आधी दूरी तय कर चुका। अब जो आधी दूरी यानी 7 किलोमीटर बची है, अगर x मानते तो x/2 जाता, तो x/2 बचता, और यहाँ पे 47 बचता। जो आधी दूरी बची है ये इसकी तरफ चलेगा, इसकी तरफ चलेगा। अभी आप लिखे थे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो जो टाइम, क्या कितना टाइम लगेगा, यानी जो स्पीड होगी, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड चलेगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर, और इसकी चाल 3.5, उसकी चाल 4, यानी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, बस वही स्पीड हो जाती है। बस डिवाइड कर दो। यहां से ध्यान दीजिएगा, 7, 3.5, यहां पे 7 डिवाइड बाई कितना? 4, 3, 7, 7.5। अच्छा ये देखो, ये ज्यादा है, इसका मतलब ये आवर में आएगा, तो हम मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 हुआ, 15 × 5 = 75 हुआ, 15 चौका 60 हुआ ना, 14 चौका 56 मिनट, 56 मिनट हुए। ये आवर में होता, लेकिन मिनट में करना है तो 56 मिनट। इट मीन्स ये हो गया कि भाई 8 बजे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो 8:56 पर रोमियो जूलियट से मिल जाता है कहीं? बिल्कुल सही है आंसर। तो ये बेसिक था इसका। बाकी इस पे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये टाइम फिक्स पर है, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे कैसे ये स्पीड फिक्स था ज्यादातर क्वेश्चंस, टाइम कैसे फिक्स होगा, या जो है स्पीड कैसे फिक्स होगी, या जो है चोर पुलिस को खेता, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं जो एग्जाम में आते हैं, और हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। तब तक कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान समझेंगे आप लोग। हाँ, कोई स्पीड को लेके कोई प्रॉब्लम है या जो कुछ भी, बिल्कुल आप जो है निसंकोच कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। बाकी सर को आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूपी SSC का एग्जाम होने वाला, ये नहीं आएगा, उसमें सिर्फ जो है डेटा इंटरप्रिटेशन आएंगे और 5 टॉपिक्स बेसिक आएंगे। लेकिन अभी जो आप लोग बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हो, SSC का, UPSI का, कांस्टेबल का, जितने भी एग्जाम हैं लाइन अप, उन सब में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो आप लोग एक साथ सारी तैयारी करने का मतलब, SSC वाले जो तैयारी करोगे सब में इसका यूज होगा, बैंक वाले करोगे तो भी यूज होगा। तो अर्थमेटिक सब में कॉमन है, तो सारे हम लोग एक साथ पढ़ते चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उस पे जो क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट समय हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो कीप इट अप एंड थैंक यू।